बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन आसान है में खुश आमदीद। अच्छा जी, कॉइन कैचर गेम के अंदर अब हम अगला जो स्टेप है वो ये है, सेट डाउनवर्ड वर्टिकल वेलोसिटी फॉर फॉलिंग कॉइन्स, गोल्डन कॉइन्स। हाँ, अब जो पेडलर था या जो वो लाइन थी, जो पेडलर वाली, जो प्लेयर कंट्रोल करेगा, उसको तो हमने हैंडल किया है। अब हमने कॉइन को मूवमेंट देनी है। ठीक है, तो ये हमने राइट क्लिक करके इस स्टेप को किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम इसको मिनिमाइज करेंगे, और उसके बाद ये पाइथन मास्टरमाइंड और ये जितने भी जो कस, कस्टम जेम्स हैं, और इसके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अब सबसे पहले हम इसको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए ये जो करंट का की फाइल है, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब इसको कॉन्टेक्स्ट मिल गया। अब हम इसको कंट्रोल वी करेंगे तो ये स्टेप जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अंदर फाइल के अंदर था, उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये हमें वो तरीकाकार बताएगा कि हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो यूँ समझ लें कि ये पज़ल के पीसेस हैं और उनको हम बड़ी आसानी के साथ जोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कॉइन को नीचे गिराने का लॉजिक बहुत ही सिंपल और क्लीन है। समझते हैं कि ये गेम डिज़ाइन लेवल पर कैसे काम करता है। गेम डिज़ाइन लॉजिक। पाई गेम में स्क्रीन का टॉप लेफ़्ट कॉर्नर 0 0 होता है। टॉप लेफ़्ट कॉर्नर ये होता है, तो ये 0 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप y वैल्यू को कम करेंगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। ठीक होगी बात। y वैल्यू को कम करें यानी माइनस की उधर लाएं तो वो ऊपर चला जाएगा। अगर आप y वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट नीचे गिरता जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, तो ये जो सेकंड वैल्यू है इसको बढ़ाएंगे तो वो नीचे गिरेगा। आपके कॉइन को गिरने के लिए हमें हर फ्रेम पर उसकी कॉइन वाई पोजीशन में उसकी स्पीड, कॉइन स्पीड को ऐड करते रहना पड़ेगा। इससे कॉइन वर्टिकल एक्सिस पर नीचे स्लाइड होगा। इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। एक मिनट, यहाँ पे ना मैं आपको चीज़ें ड्रॉ भी कर दूं ताकि आपको बजाय इसके कि आप ये देखें। वो ये बात कर रहा है कि इस जगह के ऊपर जो वैल्यू है वो 0 0 है किसी भी ऑब्जेक्ट की। इस जगह पे जब वो होगा तो उसकी वैल्यू 0 0 होगी। ठीक है, जो पहला ज़ीरो है वो है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, बचपन में आपने ग्राफ के बारे में तो पढ़ा होगा, ग्राफ पेपर के ऊपर। तो ये एक्स एक्सिस होता है जो कि हॉरिजॉन्टल जिसको कहते हैं। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और वाई एक्सिस जो है वो ये होता है, इसको कहते हैं वर्टिकल।
जो ऊपर से नीचे होता है उसको कहते हैं वर्टिकल। और होराइजन, होराइजन आपने इंग्लिश का वर्ड सुना होगा। होराइजन का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहाँ पे ज़मीन और आसमान आपस में मिलते हुए नज़र आए। वो पॉइंट, वो लाइन जहाँ पे ज़मीन और आसमान आपस में मिलते हुए नज़र आए उसको होराइजन कहते हैं। होराइजन से ये वर्ड निकला है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और वर्टिकल इस तरह से होता है। ठीक होगी बात। तो अब इसको हम मिनिमाइज करते हैं। तो अब ये मैथ्स का एक ऑपरेशन बता रहा है कि जिसके ज़रिए से हम उसमें ऐड करते जाएंगे, यानी उसमें ऑटोमेटिकली एक मखसूस जो रफ्तार है वो उसकी वेलोसिटी में डाउनवर्ड्स यानी कि वर्टिकली उसमें ऐड होती रहेगी। अपने कोड में मूवमेंट लॉजिक के अंडर देखें, जो प्रोग्रामर होता है ना और जो गेम डेवलपर होता है, उसने सिंटेक्स को ज़ुबानी हिफ्ज़ नहीं करना होता। सिंटेक्स तो आप जब इसी कोड को बार बार देखेंगे तो वो आपको खुद ही जहन में बैठ जाएगा। असल चीज़ होती है गेम लॉजिक का समझना, कॉन्सेप्ट का समझना, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आप समझ जाएं तो आज के दौर में के अंदर प्रोग्रामिंग करने में और 10 साल 20 साल पुराने दौर में प्रोग्रामिंग करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। एआई की वजह से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। आपने अपनी तख्लीकी सलाहियतें, जो क्रिएटिविटी है और अपनी जो लॉजिक है उसको ठीक करना है, उसको सीखना है। तो कॉइन मूवमेंट लॉजिक, कॉइन को हर फ्रेम पर नीचे गिरने के लिए वाई पोजीशन में स्पीड ऐड करें। तो कॉइन अंडरस्कोर वाई प्लस इक्वल टू, ठीक है, यानी कि उसके बराबर जो भी वैल्यू होगी उसमें एडिशन करना है। ये ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू कॉइन अंडरस्कोर स्पीड। कॉइन अंडरस्कोर स्पीड हमने अपने कोड में जो सेट की थी 5 की स्पीड सेट की थी, ठीक है। तो उसी को वो बढ़ाता रहेगा। प्लेसमेंट गाइडेंस, इस कोड को अपने मेन गेम लूप के अंदर मूवमेंट लॉजिक सेक्शन के बिल्कुल नीचे लगाओ जहां आपने पैडल का मूवमेंट लॉजिक लिखा है, रेंडरिंग सेक्शन से पहले। ठीक है, ठीक हो गया जी। कोड एंड सेटिंग्स एक्सप्लेनेशन, कॉइन माइनस वाई प्लस इक्वल टू कॉइन माइनस कॉइन अंडरस्कोर स्पीड, सॉरी कॉइन अंडरस्कोर वाई प्लस इक्वल टू कॉइन अंडरस्कोर स्पीड। ये हर फ्रेम पर कॉइन अंडरस्कोर वाई की वैल्यू में 5 पिक्सल्स मज़ीद ऐड कर देता है, जिससे स्क्रीन पर कॉइन स्मूथ तरीके से नीचे गिरता हुआ नज़र आता है। ठीक है जी। हाँ, स्पीड को अगर 2 या 3 करेंगे तो कॉइन स्लो हो जाएगा और फ्लोटिंग लगेगा, इजी डिफ़िकल्टी। अगर इसको 8 या 10 कर देंगे तो स्पीड बहुत तेज़ी से गिरेगी। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने इस लाइन को कॉपी करना है और अपने कोड में इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है। ये जो करंट है इसमें सबसे पहले अपनी फाइल को खोलें। फाइल को खोलने के बाद हम यहाँ पे आते हैं अपने जो मेन गेम लूप है इसके अंदर, और मेन गेम लूप में ये मूवमेंट लॉजिक है, ठीक है। और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है मूवमेंट लॉजिक और यहाँ पे शुरू हो रहा है रेंडरिंग सेक्शन।
इसके दरमियान में हमने इसको ऐड करना है। और मैंने पहले अर्ज़ किया था आइडेंटिशन का आपने ख्याल करना है। ठीक है, ये जो आप टैब दबा के आगे कर रहे हैं कोड को, ये नेसेसरी है क्योंकि ये लूप, ये सारा कुछ उसी लूप के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो अब हमें रिज़ल्ट जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है कि जब हम इसको रन करेंगे तो कॉइन गिरना शुरू होगा। ये होना चाहिए, ये कॉइन गिर रहा है। ठीक है, अभी जो गेम है वो मुकम्मल डेवलप नहीं हुई है। अदरवाइज़ इसको जब ये इसके साथ टच करता तो उस कॉइन को गायब होना चाहिए था, यहाँ पे स्कोर होना चाहिए था, वो स्कोर यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। मगर हमने उसको कामयाबी के साथ नीचे उसको गिरा दिया है। ठीक है, तो ये इतना आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब अब हम जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट के फोल्डर में और हम इसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे और इसको अंडरस्कोर आई थिंक होता है इस लाइन को, ये क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे हम डन कर देंगे इसको। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये डन हो गया। ठीक हो गया। अगला जो स्टेप है ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे।